पिलो लिया और वो बाहर हॉल में सोने चले गए। अगली सुबह करीबन 10 बजे ब्रोकर एक फैमिली के साथ आया और बताया कि वो लोग इंटरेस्टेड है और वो घर खरीदना चाहते हैं। प्रियंका ने उन्हें अंदर बुलाया और उन्हें पूरा घर दिखाने लगी। उस फैमिली में एक कपल और उनकी 7 साल की बेटी थी। घर दिखाते समय प्रियंका को अब भी रात का इंसिडेंट डरा रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो उसे कोई देख रहा है, पर फिर भी वो सब कुछ भूलकर बस उस फैमिली पे फोकस कर रही थी। उस फैमिली को घर काफी पसंद आया और उन्होंने बताया कि वो घर खरीदेंगे। प्रियंका ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके फाइनल प्राइस दोपहर तक बताएगी। उस छोटी बच्ची की नजर प्रियंका के डॉल पर गई और उसने वो डॉल अपने पिता के पास ले जाकर पूछा कि क्या वो ये डॉल रख सकती है। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, तुम ये डॉल रख सकती हो, और उसे वो डॉल दे दी। फैमिली ने प्रियंका का नंबर लिया और अपनी कार में बैठकर चले गए। वो फैमिली रास्ते में ही थी कि उन्हें प्रियंका का कॉल आया और उसने बताया कि उसके पेरेंट्स भी रेडी है और वो घर खरीद सकते हैं। फैमिली ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो गई। प्रियंका भी काफ़ी खुश थी। उसने अपने अंकल को कॉल किया और बताया कि उनका घर काफ़ी जल्दी बिकने वाला है और वो किचन में जाकर कुछ खाने के लिए बनाने लगी। कुछ देर बाद उसे एक फ़ोन आया और उसे पता चला कि जो फैमिली उनका घर खरीदने के लिए रेडी थी, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। और वो लोग हॉस्पिटल में है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंची और देखा कि वो फैमिली ठीक थी। इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बाद भी उन्हें बस कुछ छोटी मोटी खरोंचें ही आई थी। ये देख वो सरप्राइज थी और तभी उसकी नज़र हॉस्पिटल में एक चेयर पर पड़ी जहां वो डॉल बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रियंका की ओर देखकर स्माइल कर रही हो। प्रियंका वो देख डर गई और वहां से सीधा अपने घर की ओर निकल गई। वो रास्ते में ही थी कि उसकी नज़र उसके बैक सीट पे पड़ी जहां वो डॉल बैठकर उसकी ओर देख रही थी। प्रियंका ने अपनी कार रोकी और एक टैक्सी लेकर अपने घर वापस आ गई। वो अपने रूम में गई ही थी कि उसने वही डॉल उसके बेड पर पाई। प्रियंका रूम से बाहर भागते हुए आई और अपने अंकल को कॉल लगाना चाहा, पर फ़ोन में नेटवर्क ना होने के कारण वो कॉल नहीं लगा पाई। वो एक दूसरे कमरे में जाकर कबर्ड में छुप गई। वो बुरी तरह से डरी सहमी हुई थी और काँप रही थी कि तभी उसने देखा कि वही डॉल उसी के साथ उस कबर्ड में थी। पर उसे इस बार वो डॉल थोड़ी डिफरेंट लगी। उसका मुस्कुराता चेहरा मानो डरा और सहमा सा हो गया था। ये देख प्रियंका उस डॉल की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने उस डॉल को टच किया, वो जैसे किसी दूसरी जगह चली गई। उसने देखा कि वो एक खंडर से पड़ी किसी फैक्ट्री में थी और उसके सामने एक रिपोर्टर जिसका नाम सुनेहा था, वो एक दरवाजे से छुपकर कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उसके थोड़े पास जाने पर प्रियंका को रियलाइज हुआ कि वो ड्रग्स स्मगलिंग की किसी ग्रुप की फुटेज रिकॉर्ड कर रही थी। वहाँ 3 आदमी थे जिनके पास काफ़ी सारा ड्रग्स था। वो लोग ड्रग्स को एक ट्रक के अंदर लोड कर रहे थे और सब कुछ सुनेहा ने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया था। उनके पास ड्रग्स के अलावा काफ़ी सारी गोल्डन बिस्किट्स, एंटिक्स, डायमंड्स और एक्सपेंसिव ज्वेलरी थी। उन्होंने सब कुछ उस ट्रक में लोड किया और निकलने ही वाले थे कि सुनेहा ने अपना बैलेंस खो दिया और वो दरवाज़ा खोल सीधा उन तीनों के सामने गिर गई।
उन्होंने उसे देख लिया। सुनेहा अपनी जान बचाते हुए वहां से भागी और वो आदमी उसके पीछे। भागते भागते सुनेहा प्रियंका के खाली पड़े घर में चली गई, पर उनमें से एक आदमी ने उसे घर के अंदर जाते हुए देख लिया था और वो उसे फॉलो करते हुए बाकी दो आदमियों के साथ घर के अंदर चला गया। सुनेहा प्रियंका के रूम में गई और उसके बेड के नीचे छुप गई, पर उन्होंने उसे ढूंढ लिया और उसका पैर खींचकर उसे बेड के नीचे से बाहर निकाला। सुनेहा का फोन हाथ से छूट गया, पर अब भी वो वीडियो मोड पे ही था। उन तीनों ने सुनेहा को पकड़ा जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को पकड़ता है, और एक के बाद एक उन्होंने सुनेहा का रेप किया और लास्ट में उसके सर पे एक रॉड मारकर उसकी जान ले ली। उसके खून के कुछ छींटे उस डॉल पे आ गिरे। उन दरिंदों ने उसकी बॉडी घर से बाहर निकाली और घर के पीछे बने हुए कुएं में उसकी लाश फेंक कर वहां से चले गए। प्रियंका को अब सब कुछ समझ आने लगा था कि ये सब क्यों हो रहा है, और वो सफेद फटे हुए कपड़ों वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सुनेहा है। वो घर से बाहर आई और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां से उसने अपने अंकल को कॉल किया और उनके साथ घर जाकर सुनेहा का फोन ढूंढने लगी। बेड के नीचे जब देखा तो वहां अभी भी फोन पड़ा था। फोन को चार्ज करके जब उन्होंने वो वीडियो देखा तो वो दरिंदगी देख प्रियंका के अंकल ने भी मोबाइल स्क्रीन से मुंह मोड़ लिया। प्रियंका के अंकल एक डेकोरेटेड ऑफिसर थे और क्राइम के अगेंस्ट काफी स्ट्रिक्ट थे। वो कुछ पुलिस वालों के साथ उस प्लेस पे पहुंचे जहां सुनेहा ने ड्रग रैकेट को कैप्चर किया था, और वहां रेड मारी तो उन्हें काफी डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स, एंटीक्स और गोल्ड मिले। उन तीनों को पकड़ लिया गया और कोर्ट ट्रायल्स के बाद तीनों क्रिमिनल्स को 20 साल की जेल और 38 लाख की पेनाल्टी की सजा दी गई। जब उन तीनों ने प्रियंका को देखा तो उनके लीडर ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने तेरी फोटो उस घर में देखी थी, जल्द ही वो सब मैं तेरे साथ करूंगा। कोई भी जेल हमें कैद नहीं कर सकता। और फिर वो वैन में चले गए। प्रियंका ने वो डॉल अपने अंकल को दे दी और उन्होंने उसे उस वैन के अंदर फेंक दिया। वैन के वहां से निकलने के 1 घंटे बाद एक न्यूज आई। जो पुलिस वैन उन तीनों रेपिस्ट को ले जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया, और सरप्राइजिंगली सारे हवलदार उस एक्सीडेंट में बच गए। उन्हें छोटी मोटी खरोंचे ही आई, पर कार में आग लग जाने के चलते वो तीनों रेपिस्ट उस वैन के साथ जल के राख हो गए। प्रियंका जब अपने घर पहुंची तो उसने पाया कि उसके रूम में सुनेहा अपने हाथों में वो डॉल लिए खड़ी थी। उसने प्रियंका को थैंक यू कहा और हवा में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद प्रियंका को कॉल आया। वो फैमिली जो हॉस्पिटल में थी वो अब भी उनका घर खरीदना चाहती थी। जैसे ही वो लोग डिस्चार्ज हुए उन्होंने वो घर खरीद लिया। प्रियंका और उसके अंकल काफी खुश थे। प्रियंका ने घर छोड़ा और एक टैक्सी कर सीधा एयरपोर्ट चली गई। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर एक खूबसूरत लड़की देख प्रियंका के साथ इररिलेवेंट वर्ड्स यूज कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचकर प्रियंका ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और एयरपोर्ट के अंदर जाने लगी। चलते चलते प्रियंका रुकी और पीछे पलटकर उस टैक्सी ड्राइवर से कहा, हैप्पी जर्नी। टैक्सी ड्राइवर थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि वो लड़की खुद अब्रॉड जा रही है और उसने उसे हैप्पी जर्नी क्यों कहा। उसने अपना मीटर लगाया और वहां से चला गया, पर कुछ दूर जाने के बाद जब उसकी नजर पीछे बैक सीट पर गई तो उसने देखा कि उसके बैक सीट पर एक डॉल रखी हुई है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ,
बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।